ये श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 478। इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि वैदिक ऋषियों के लिए माया का क्या अर्थ है। उनके लिए माया का अर्थ था अनंत चेतना की वह शक्ति जो बोध प्राप्त करती, अपने में धारण करती और माप करती है, अर्थात जो अनंत सत के बृहत असीम में नाम और रूप, क्योंकि रूपाकृति एक सीमा निर्धारण है, का निर्माण करती है। माया के द्वारा ही मूल सत्ता का स्थैतिक सत्य, सक्रिय सत्ता का क्रमबद्ध सत्य बन जाता है। या इसे अधिक तत्व विवेचन की भाषा में रखें तो उस परम सत्ता में से, जिसमें पृथक करने वाली चेतना के अवरोध के बिना सभी कुछ सर्वम है, वह दृश्यमान सत्ता उभरती है, जिसमें सत्ता की सत्ता के साथ, चेतना की चेतना के साथ, शक्ति की शक्ति के साथ, आनंद की आनंद के साथ क्रीड़ा के लिए प्रत्येक में सर्व और सर्व में प्रत्येक स्थित है। इसके संबंध में एक तो वैदिक इंडेक्स से अपन ने कल रेफरेंसेस कि वास्तव में माया का क्या अर्थ है, तो सीक्रेट ऑफ वेद के अंदर से हमने 3 रेफरेंसेस लिए थे। फिर 32वें वॉल्यूम के अंदर कि कैसे वो धारण करती है, माँ क्या-क्या करती हैं, कैसे उनके 3 रूप हैं, ट्रांसेंडेंट है, यूनिवर्सल है, इंडिविजुअल है, और किस तरीके से वो सारी चीज़ को संसिद्ध करती हैं। आज ये है अपना, ये ही पुस्तक है श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 319, 319। ये किस तरीके से जो ये नाम और रूप की जो बात चल रही है, ये सारा किस तरीके से ये करती है कि नाम रूपात्मक ये जो जगत है, उसका सृजन किस तरीके से होता है। तो ये वॉल्यूम है 16th, हिम्स टू द मिस्टिक फायर। इसके अंदर श्री अरबिंदो पूरी इसकी प्रणाली, जो एक्चुअल प्रणाली है, वो सामने लेके आ रहे हैं। शब्द, वचस, गीह, उक्त का मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि भौतिक महत्व और उसकी प्रभावशीलता का वर्णन लगभग वैदिक ऋषियों के मूलभूत विचार के रूप में किया जा सकता है। शब्द का मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि भौतिक महत्व, साउंड, और उसकी प्रभावशीलता का वर्णन, वैदिक ऋषियों के मूलभूत विचार यही है कि सारा सृजन शब्द के द्वारा, सब टोटल, इनफैक्ट इस संस्कृति का पूरा जो निर्माण है, कवियों ने किया है। वेद व्यास है, वाल्मीकि है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये हैं इसके निर्माता। और हमारे जीवन के अंदर भी आप देखेंगे शब्द ही निर्माण करता है। और वो किस तरीके से निर्माण करता है, ये एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल, और धीरे-धीरे वो जो है साइकोलॉजी आपके फिजिकल तक के अंदर आ जाती है। तो सारा निर्माण हमारे जीवन का शब्द कर रहा है। जिसके पास शब्द नहीं है, भई मंत्र की आपने एक वो ही हम बात कर रहे थे स्टैटिक, हमारे जीवन में हम कैसे करें स्टैटिक जो भी सत्य होगा कि डिवाइन एकम है। अब स्टैटिक को डायनामिक के अंदर कैसे करें? वो प्रक्रिया, वो ये प्रक्रिया है कि किस तरीके से ये सक्रिय हो जाता है। और यदि ये रहस्य में थोड़ा हम कुछ पकड़ पाए, तो ये हमारे जीवन के अंदर हम सक्रिय कर सकते हैं, चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया आ जाएगा इसके अंदर। और हमारे पूर्वजों के इस प्रारंभिक आंतरात्मिक बोध ने भारतीय धार्मिक विचार और अनुशासन पर तभी से ही अपना गहरा प्रभाव रखा है। भगवान का नाम, मंत्र, अभी भी समस्त भारतीय योग का केंद्रीय तत्व है। और मंत्र के संबंध में माँ क्या कह रही थी? हम इस महान वैदिक अवधारणा के पूर्ण महत्व क्या
शब्द के द्वारा सृजन। शब्द कोई ये शब्द नहीं, ये सारी सृष्टि होती कैसे है? मूल कोई उसके अंदर चीज है, जो अपने अंदर वो धारण रखती है, एक विचार के रूप में, एक प्रधान आइडिया के रूप में, या आप कहो मंत्र के रूप में, शब्द के रूप में, और या इसको ये कहो कि एक स्पंदन की इंटेंसिटी, एक सर्टेन इंटेंसिटी के रूप में वो इसको प्रक्षिप्त करती हैं, और वो अपने रूप जितने जैसे जो ज़रूरी है, वैसे जगत, वैसे रूप, वैसे निर्माण, भौतिक है, मानसिक है, प्राणिक है, जिस भी स्तर के, ये सारे वहाँ से ये शुरू होती है। माया वो है जो उसके अंदर धारण रखती है इस रूप के अंदर, और इन असंख्यों जो सारे आपको क्रिएशंस नज़र आते हैं, वो अपने अंदर धारण रख के बाहर इस तरीके से निकाल देती है। हम इस महान वैदिक अवधारणा के पूर्ण महत्व और औचित्य को तब तक महसूस नहीं कर पाएँगे, जब तक कि हम पहले अपनी बुद्धि में गहराई तक अस्तित्व और सृष्टि के संबंध में वैदिक विचार को अंकित नहीं कर लेते। आपके लिए एक दृष्टिकोण का परिवर्तन, कि रियलिटी किसको मानते हो? ये जो दिख रही है ये रियलिटी नहीं है। ये तो उसका अंत रूप है एक तरीके से। ये जगत तो उस चीज़ को धारण करने की, आपकी ही जो कल्पना जगत की भव्यता है, उसको ही धारण करने की कोई-कोई चीज़ आती है यहाँ तो। ये हमारे जो व्यू है, हम कैसे इस जगत को, इसके अस्तित्व को देखते हैं, वैदिक विचार एक बिल्कुल अलग स्टैंड के ऊपर खड़ा है। क्योंकि उस विचार के अनुसार वाक, शब्द सृजन का प्रभावी माध्यम है। वैदिक दर्शन के अनुसार और वाक मतलब फंडामेंटली उनके पास कोई भी जो क्रिएशन का अंदर से कोई चीज़ है, भई वाक उसको क्रिएट करने का एक प्रभावी माध्यम है, सारी चीज़। पर कोई भीतर होगी तो ये माध्यम तो बाद में काम करेगा। उसका क्या कारण है? तो ये अगर विश्लेषण करते रहें, माँ की इच्छा, और कोई दूसरा इसका कारण नहीं है, वो ऐसा करना चाहती हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार समस्त शिष्ट अस्तित्व चेतना की शक्ति, चित शक्ति के द्वारा रचना है। सब निर्माण और अपने आप में है नहीं, केवल चेतना की रचना है। अगर इसको अपन ईज़ी तरीके से कहें, मनुष्य ने जितना भी निर्माण किया, जिन भी तत्वों को काम में लेके निर्माण किया, वो तत्व पहले से विद्यमान थे। पशु जगत जब था, तब वो तत्व वैसे के वैसे विद्यमान थे, इन्होंने उनको कभी यूटिलाइज़ नहीं किया। तो ये सारा निर्माण जितना भी है, ये चेतना में थोड़ा-सा शिफ्ट आया, और मनुष्य के अंदर भी आप ये देखिए पूरी रेंज का निर्माण कौन करता है? आपकी चेतना कहाँ है? उसके ऊपर निर्माण होता है। ये तो हम सारा देख ही सकते हैं कि निर्माण चेतना कर रही है। आपके पास चेतना नहीं है इस जगत में कुछ भी, सामान्य जगत के अंदर भी साधारण आप कोई कुछ उपलब्धि नहीं कर सकते। उसमें भी आपके सर्टेन फैकल्टीज़ यदि हैं, आप इसी जगत की चीज़ों को, तत्वों को काम में लेके निर्माण कर सकते हैं। वहीं चेतना हो, माँ ने सारा निर्माण वहाँ किया, और वो तो मौजूद है, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। वो कोई भौतिक तत्वों का निर्माण थोड़ी है। इसलिए सारा निर्माण, तो हम यदि निर्माण के ऊपर या रचना के ऊपर ध्यान दें, और जो चीज़ इसको क्रिएट कर रही है, उसका सेंस न हो, तो हम तो इस मैकेनिकल जो सारी प्रक्रिया है, उससे बंध गए। और यदि इसका रहस्य पता हो कि चेतना निर्माण करती है, तो फिर आप कंप्लीट फ्रीडम के अंदर हो, क्योंकि चेतना को परिवर्तित करके बाहरी निर्माण को चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी चित शक्ति के द्वारा रचना है, न कि अचेतन निर्जीव सत्ता की शक्ति के द्वारा एक रचना है, जैसा कि आधुनिक विचार इसे मानता है। सृष्टि स्वयं केवल उस चीज की एक अभिव्यक्ति, घटना या रूप में प्रकट होना, वयस, वयुनम, वीति। ये ओवरव्यू दे रहे हैं कि शब्द के द्वारा कैसे रचना होती है, और इसी को एक प्रभावी माध्यम के रूप में वेद के अंदर सबसे प्रमुख स्थान किस तरीके से, जो आज भी इस संस्कृति की बेडरॉक बने हुए हैं। मतलब वो कोई साहित्य है, वो आपकी पूरी संस्कृति को हजारों हजारों सालों से, और उसकी आधारशिला बना हुआ है। ये सोच के तो देखो आप।
कि और चीज़ें आती जाती रहती हैं, ये बेडरॉक तो वैसी की वैसी अक्षय और अक्षुण्ण बनी रहती है, जो पहले से ही चेतना के रूप में विद्यमान है। चेतना के रूप में पहले से विद्यमान होती है चीज़, वो आपके अंदर से आती है, एक सर्टेन फ़ोर्स एक व्यक्ति के अंदर ही देख लो, उसके अंदर कोई एक बीज रूप के अंदर कोई विचार, कोई कोई कंसेप्शन वो है, वो अगर थोड़ा-सा उसको आप जो नेसेसरी चीज़ें हैं या नेसेसरी उसको डायनामिज़्म है वो प्रदान कर देते हो, वो जगत में अपने आप को संसिद्ध करता है, अपने आप को यहाँ चरितार्थ करता है वो। तो सारा जितना भी सृजन है वो इस रूप में है। व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ, अरे! व्यक्ति तो माध्यम है। वो किसी के माध्यम से ये चेतना आ सकती है, विचार आ सकता है, कंसेप्शन डिपेंड करता है कि आप किसके पक्ष में हो, देवताओं के हो, किसके हो। उतना क्रिएट आप कर सकते हो जो कि बहुत कम ही लोग होते हैं। जनरल क्रिएशन बोल के तो शायद ही कोई है। तो इसमें इसमें तो दृष्टा कवि, दृष्टा, वो कुछ क्रिएट करता है। इसलिए जो पहले से ही चेतना के रूप में विद्यमान है पर सार्वभौमिक सत्ता में बाह्य रूप के रूप में अव्यक्त या गर्भित है। मेरे मन में कोई संगीत है, मैं जब तक नहीं गाता आपको नहीं सुनता। आपके मन में कोई विचार है या और कोई आ गया है या आपकी सत्ता के अंदर अभी बहुत लेटेंट है। यह सृष्टि है, बाहर निकालना है, वचस, व्यचस या शस्ति है, एक अभिव्यक्ति या बाहर लाना है, आधुनिक अर्थों में कोई रचना नहीं है। हम यही बात इसके अंदर माया के अंदर कर रहे थे। ऐसी किसी चीज़ का नया निर्माण नहीं है, जिसका पहले कभी किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं था। ये फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि नया तत्व आएगा कहाँ से? कोई डिवाइन कोई ये तो है नहीं कि प्रोग्रेसिव है, चेंज हो रहा है। आप लाओगे तो उसी के अंदर से तत्व लेके आओगे, इसीलिए आप कह रहे हो वो सत्ता अनंत है और अज्ञेय है। ब्रह्मांड में सत सभी रूपों को अपने आप में अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है। चेतना में है सारी चीज़, पर सभी वैश्विक उद्देश्यों हेतु उन्हें रखता है अव्यक्त, अनिरूपित। व्यक्ति अपने आप के अंदर भी क्या-क्या कैरी करता है, कौन-कौन सी उसके अंदर लेटेंट चीज़ें हैं, खुद ही नहीं जानता। तो ये जो चित्त शक्ति है, ये अपने अंदर क्या-क्या चीज़ें नहीं धारण रखती होंगी, सोचिए आप। तो माया मतलब कोई मिथ्यात्व नहीं, एक पोटेंट ऐसी चीज़, जो अभिव्यक्ति के अंदर इतने अनंत चीज़ों को लेके आती है। व्यक्त या निरूपित करने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि सामान्य अविभेदित आत्म चेतना को चेतना की विशेष एकाग्रता, तपस या आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा अविभेदित वैश्विक सत्य में संभावित रूप से विद्यमान स्वयं उस अव्यक्त वस्तु पर एकाग्र होना होता है। चेतना है मतलब चित्त है वो सत्य के ऊपर एकाग्र करता है और वो अपनी चीज़ों को रिवील करना शुरू कर देता है। कल भी मैंने कहा था जैसे आप इस टेक्स्ट के ऊपर या एक लाइन के ऊपर आप अपने आप को एकाग्र कीजिए। उससे संबंधित टेक्स्ट जहाँ-जहाँ है आपको लगेगा बाहरी प्रक्रिया पर ये बाहरी प्रक्रिया नहीं है। भीतर से आपके लेयर्स खुलनी शुरू हो जाएगी। आप जहाँ एकाग्र होंगे वो रहस्य आपके सामने उजागर होना। कैसे? और जितना ही आप डीप होंगे उतने ही रहस्य है, ये आपके सामने यों उजागर हो जाएँगे, दूसरा कहेगा ये कैसे आया? एक शब्द आपको वहाँ तक लेके क्योंकि आपके लेयर्स ये आदत बन गई। ये अगर आप तैयारी करना चाहो, आप सबको ये तैयारी करनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को देखा, उसकी लेयर्स पे लेयर्स आपके सामने रिवील करना शुरू कर दे। ये किया जा सकता है इसीलिए अपन इस टेक्स्ट को ऐसे धीरे-धीरे अपन कर पा रहे हैं। अगर ये न हो, तो आप क्या करो? इनफैक्ट ये जो सेंटेंस गया है, कुछ नहीं समझ में आता। तपस का ये आत्म केंद्रीकरण, तपस का यही मतलब है कि आप अपनी सारी चीज़ को, एनर्जी को, जो भी आपके अंदर है, उसको फ़ोकस करते हो। जैसे ही आपने फ़ोकस किया, जिस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हो, वो यील्ड करना, अपने रहस्यों को आपके सामने लाना शुरू कर देगी। तो तपस का ये आत्म केंद्रीकरण, आप ऊर्जा को कहीं भी नियोजित करते हो,
वैसे रिजल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है तपस की शक्ति कितनी है, उसमें पोटेंसी क्या है। कामना के कारण चल रहे हो, वैसे काम हो जाएँगे। जिस स्तर का तपस आप जिस तरीके से केंद्रीकरण कर रहे हो, वैसे परिणाम, वैसी चीज़ें सामने। कितनी विचित्र बात है, आप देखिए ये तो सामान्य जगत में भी देख सकते हो। जिस चीज़ के पीछे आपने एनर्जी को फ़ोकस किया, वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर अपने आप में ये नहीं होती तो कैसे चल रहा है ये सारा, बारीकी से तो देखो, सामान्य जगत के अंदर भी। पर वो एक सीमा तक वहीं यंत्रवत चलता रहता है। सबसे पहले देखने की क्रिया है, इसलिए हम कहाँ से शुरू हुआ था कि वो क्या करती है, परसीव करती है। ईक्षणम दृष्टि, ये तपस की क्रिया के द्वारा जैसे ही आप अपने आप को फ़ोकस करते हो कोई चीज़ के, इसलिए तप के आधार के ऊपर वो क्या तप के बल के ऊपर ये सारी सृष्टि है। क्योंकि जैसे ही आपने किसी भी बिंदु के ऊपर फ़ोकस किया, वैसे ही वो अपने रहस्यों को सामने एकदम यूँ उजागर करना शुरू कर देता है। माँ की वो ही पुस्तक एक दूसरे पर्सपेक्टिव से लेते हो, कितने रहस्य वही लाइनें आपके सामने देना शुरू कर देती है। शब्द तो अपने आप के अंदर कोरे वही तो हैं, प्रिंटेड हैं, वही तो हैं। ईक्षणम, इसने खोल दिया इस बात को। हम इनफ इस चीज़ को एप्रिशिएट कर ही नहीं पा रहे कि ये क्या विशेष प्रक्रिया चल रही है और सबके साथ है। देख नहीं रहे बस। और किस स्तर से आप ये ईक्षणम करते हो, वैसी ही इसके अंदर जो गर्भ में छिपी है, वो सारी बाहर आ जाती है। ये आपके लिए रोज़ की प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि आप जिस जीवन के अंदर जा रहे हो और रहस्य लाओ कहाँ से? टेक्स्ट तो अगर माँ श्री अरबिंदो का सारा हो, पर ये पर्सपेक्टिव न हो, सेंस न हो, या ये फैकल्टी न हो, ईक्षणम की, कॉम्प्रिहेंड करने की, परसीव करने की, तो आपके सामने यील्ड ही नहीं करेगा। आपने खूब सारे व्याख्यान कर रखे हैं, चाहे लाइफ डिवाइन की ओर के, सत्य के नज़दीक नहीं गए। वो एक दूसरी चीज़ है। जैसा कि ऐतरेय उपनिषद सृजन के मूल संकल्प को व्यक्त करता है। ऐतरेय उपनिषद क्या करता है? क्या कहता है? सत्ता सत ने देखा, तो मुझे जगतों को अभिव्यक्त करना चाहिए। ये है माया। सबसे पहले वो कॉम्प्रिहेंड करती है, देखती है, बोध करती है। और जैसे ही उसने तपस की शक्ति उसके साथ-साथ, क्योंकि चित है ये, इसमें कॉन्शसनेस और फ़ोर्स दोनों साथ-साथ हैं, तो ये निर्माण कर देती है तुरंत ही। परंतु एक दूसरे तत्व की भी आवश्यकता है, आनंद, या सृष्टि का आनंद तथा सृष्ट वस्तु में निहित आनंद। क्योंकि सचेतन वस्तुओं में इस रचनात्मक आनंद के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता था, या एक बार सृष्ट होने के बाद अस्तित्व में नहीं रह सकता है। तैत्तरीय उपनिषद पूछता है, कौन अस्तित्वमान रह सकता था या जीवित रह सकता था, यदि उसके चारों ओर दिव्य आनंद का ये सर्वव्यापी और सर्वसमर्थक आकाशीय वातावरण नहीं होता। यद एष आकाश आनंदो न स्यात्। इसलिए जैसे तपस या संकल्प वैश्विक चेतना का कार्यकारी सिद्धांत है, ये इसके आधार पे काम कर रही है। तपस या संकल्प, आपके अंदर एक कोई स्टैटिक चीज है, ये अगर आ जाए, अरे लेटेंट तो सब में ही है, हम में, पर ये वाली चीज, जो ये संकल्प आ जाए, ये तपस, ये फोकस आ जाए उस चीज पे। इसीलिए ये करना चाहिए वाली बात नहीं है, पर अपने आप को लोअर कोई भी चीजों के अंदर डालना आपके तपस को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए ये संस्कृति की नींव किसने डाली? ब्रह्मचर्य। श्री अरविंद कह रहे हैं ये तात्विक सिद्धांत है, यूनिवर्सल एनर्जी को आपके अंदर धारण करके सब्लिमेट करने का। उस आधार पे आप निर्माण कर सकते हो। आज संस्कृति आपको जस्ट दी ऑपोजिट सिखा रही है, इसलिए कोई निर्माण नहीं है। निर्माण क्या, आप कोई टेक्स्ट ही नहीं पढ़ सकते। मतलब हम छापते हैं, हमारे ही लोग ये कह रहे हैं इतना कौन पढ़ता है। ये स्थिति मनुष्य जाति की, और वो कह रहे एआई आ जाएगी तो आपके कामों को सरल कर देगी। अरे सरल क्या, ऑलरेडी हम तो 40 कैरेक्टर्स या उससे ज्यादा फोकस ही नहीं कर पा रहे। 30-40 सेकंड फोकस कर पा रहे हैं, तो माइंड तो एकदम खत्म हो गया। जो मेंटल फैकल्टी है, ये तपस को और संकल्प को यदि हम नहीं करते, निर्माण नहीं कर सकते।
ये रहस्य है। तो वैश्विक चेतना का कार्यकारी सिद्धांत है। इसलिए वह दिव्य जगत जिसमें अनंत चेतना मूल तत्व का कारक है, पौराणिक लेखकों द्वारा तपोलोक कहा जाता है। इसलिए जन्म या उत्पत्ति का आनंद, जन लोग बोलते हैं आनंद को। आनंद का कार्यकारी सिद्धांत है। इसलिए उससे ऊपर के जो 2 हैं, वो यहाँ ऑपरेट नहीं करते। इसलिए वह दिव्य जगत जिसमें अनंत आनंद मूल तत्व कारक है, पौराणिक लेखकों द्वारा जनलोक कहा जाता है। परंतु तो भी कार्यवाहक या माध्यम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सत्ता, चित, चेतना, आनंद प्रकृति में सार्वभौमिक और अनंत हैं। अविभाज्य और अविभाजनकारी सद्वस्तुएं यथार्थताएं हैं। चेतना की एक विशेष शक्ति है विज्ञान, जो विभेदन के तत्व को लाती है, जो इनके बीच में डिफरेंशिएशन, अदरवाइज तो सच्चित और आनंद तो सब जगह ही है, क्रिएट कैसे करो। तो हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, वो इंग्लिश में, क्योंकि ये मैं इसका इंग्लिश का जो हम पढ़ रहे थे माया वाला, क्या क्या पेज नंबर है इसका? ये आज की जो वार्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात तो छोटी-सी है मगर सारा ये आपने जो आज पढ़ा है, ये बताया है, नहीं, नहीं, अभी तो पढ़ रहा हूँ मैं इसको। बहुत ये रोचक। ये ये गुह्य प्रक्रिया है, जो हम सबको हो रही है, ये नहीं कि किसी के साथ नहीं हो रही। वो तो कोई हमसे पूछ के थोड़ी, ये तो हो रही है। पहले तो इस दृष्टिकोण से देखना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ये बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। जगत का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट मतलब नहीं है, आपका दृष्टिकोण क्या है वैसा जगत है। अगर ये शिफ्ट आता है तो वैदिक ऋषि किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते थे और वो उनके मंत्र क्या-क्या कर सकते थे। तो अब ये क्या कह रहे हैं देखो, इन्फिनिट कॉन्शसनेस टू कॉम्प्रिहेंड, ये कॉम्प्रिहेंड करती है, बोध कर लेती है, क्योंकि सच्चिद और आनंद के अंदर वो तो सब जगह एक सा ही है। अगर ये विभेदनकारी विज्ञान सुप्रामेंटल, अगर ये वाली चीज न हो तो सृष्टि की ओर काम नहीं हुआ। तो ये क्या करती है, कंटेन्स इन इटसेल्फ मेजर आउट टू फॉर्म बाय डिलिमिटेशन, उसका विभेदन करती है, नाम और रूप प्रदान कर देती है, आउट ऑफ वास्ट इलिमिटेबल ट्रूथ ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। ये इस तरीके से सृष्टि है, एग्जैक्टली यही बात इसमें ये क्या कह रहे हैं देखिए आप। चेतना की एक विशेष विशेष शक्ति है विज्ञान, जो विभेदन के तत्व को लाती है। पर ये विभेदन अभी तक पृथककारी नहीं हुआ। मन की चेतना के ऊपर आके ये फिर बाद में ऑपोजिट्स के अंदर बदल बदल जाता है। विज्ञान के स्तर के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव है एकदम। इसके अंदर कोई एक से दूसरी विपरीतता नहीं है कि ऑपोजिशन के अंदर खड़े हों। विज्ञान शुद्ध विचार वह है जो उस वस्तु को उसके अपने आप में देखता है, उसे समग्र रूप में और उसके भागों में देखता है। यहाँ मन के स्तर के ऊपर समग्र हमारा बनता है टुकड़ों से, और वो टुकड़ा भी पूरा समझ में नहीं आता। इसलिए एक बेसिक प्रॉब्लम है ये माइंड के स्ट्रक्चर की। इससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ग्रो करते हो, इंट्यूशन के अंदर जाते हो, आपको अंतर्भास आती है, तो जो ये स्ट्रिक्ट जो डिफरेंशिएशन आप व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में विचार में ये आपके नहीं रहता। तो दिखने तो आप वैसे ही शेप दिख रहे हो, पर आपके वो वाली बात ही नहीं है। दूसरा कहता है ये, अरे आप उस स्थान पे ही नहीं हो, आप तो चेतना की एक दूसरी चीज़ पे हो। उसी तरीके से हमारे जो फ़ोरफ़ादर्स थे, ऋषि थे, उन्होंने सारे सत्य का ये कोई विभेदनकारी चेतना से नहीं किया, इसलिए उनको सारे रहस्यों का पता था। भौतिक तत्व के रहस्य हैं, उसके पीछे सूक्ष्म जगत के रहस्य हैं, सबका टोटल का पता था। कैसे चले गए वो वहाँ? अब तो मशीनें हैं, तो भी नहीं जा पा रहे।
सेंटर ऑफ द गैलेक्सी कहाँ है, इनको तो पहले यही नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। कहाँ तो आपको सौरमंडल, कहाँ फिर बाद में ये आकाशगंगा, और उनके जो जितने भी कैलकुलेशंस हैं, ये तो कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स भी लगाओ तो कह रहे हैं भी एकदम सटीक आते हैं। राम को, कृष्ण को ये ऐतिहासिक नहीं मानते, इन्होंने इनकी जन्मपत्री बना रखी है, आप एग्जैक्टली वही प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, और फिर भी कह रहे हैं फेक है। वो तो कह रहे हैं, सो कह रहे हैं हमारी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं हाँ, हम मान रहे हैं उनकी। इतिहास का सबसे स्वर्णिम जो भाग है, मतलब जो बीज काल है आपका, उसको हम ही नकार रहे हैं। ये कितनी विचित्र बात है। चलो जो भी है, पर ये किस माध्यम से इन रहस्यों के पास पहुंचे, आप भी पहुंच सकते हो। हम प्रक्रिया को एक भौतिक तरीके से सोचते हैं, इससे हम कहीं नहीं पहुंचते, हम किन्हीं भी रहस्यों के पास नहीं पहुंचते। तो विज्ञान क्या करता है, चेतना की एक विशेष शक्ति है, मतलब उसमें गर्भित सारे सत्य हैं भगवान के। यहां वो पर्टिकुलर कौन सी चीज लेके आना चाहती है, तो इस जगत के अंदर आपके जो क्रम विकास का सिद्धांत है उसको लेके आना चाहती है। यहाँ नॉलेज का तत्व है। अरे सब जगह आपको जानने वाला तत्व क्यों जरूरी है? पशुओं के तो है नहीं ये कि उनके ये पीड़ा हो, चलो जानते हैं। आगे आने वाली जो होगी यही बात भगवान बुद्ध से पूछी, तथागत इस विषय में आप क्या सोचते हो? अगर सोचना, ये तो इंफीरियर तरीका मैं जानता हूं, सोचता कौन है? ये तो मूर्खता की बात है। तो यहां एक सर्टेन तरीके से जो चीजें यहां काम कर रही हैं, वो भी खैर जिस हमको तो सेंस भी नहीं है क्या है। ये तो मां श्री अरविंद ने बताई है ये चीजें कि यहाँ ये जिसको आप चेतना कहते हैं और कहते हैं, दृष्टिकोण ही तो है ये, मानव की ही भाषा तो है। इससे आप कोई उसको आंक लेंगे, उसको आप डीलिमिट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो विज्ञान ये चेतना की एक विशेष शक्ति है, मतलब माया की या चित्त की, अगर आप डायनामिक फोर्स कह रहे हो तो उसकी एक शक्ति क्या है? विज्ञान, जो विभेदन के तत्व को लाती है, ये डीलिमिट करती है। और विभेदन कैसे होगा? विभेदन का मतलब ही है नाम और रूप आ जाएगा। विभेदन करने का मतलब ही यही है। हम जिसको नाम और रूप कहते हैं वो नहीं, उसके फंडामेंटल के अंदर उसका एक नाम है, उसका एक, चाहे वो भाव ही क्यों ना हो, कोई फिजिकल चीज थोड़ी है कि नाम और रूप। भाव है, कोई एक चीज, कंटेंटमेंट, शब्दों में तो व्यक्त कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर भी नाम और रूप है उसका। विज्ञान शुद्ध विचार वह है जो उस वस्तु को उसके अपने आप में देखता है, उसे समग्र रूप में और उसके भागों में देखता है। मन नहीं करता, मन किसके लिए है, वो भी इसमें शायद आ जाएगा कि मन का क्या तरीका है। इसमें है तो पता नहीं मैंने लिया है या नहीं लिया है। यह इसकी इसमें नाम के तत्व का प्रवेश कराता है। ये ओकल्ट प्रक्रियाएं हैं, और ये नहीं कि उस समय ही काम करती थी, आज भी करती हैं। वैदिक शब्द नाम परिभाषा, लक्षण, वितरण और विधान को दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ जो आप नाम लेते थे, उसमें उसके गुणधर्म को भी खाली कोई आर्बिट्रेरीली नहीं, कि यूँ ही आपने कोई नाम रख दिया। नाम मतलब उसका लक्षण आ जाएगा उसके अंदर। वितरण, उसके अंदर तत्वों का कितना क्या वितरण है। आप उपभोग करते हो तो वो आपको कितनी परितृप्ति देगा, उपभोग करने की चीज़ है या वो किस चीज़ की है। जब व्यक्ति अंतर्भास के ऊपर होता है, इंट्यूशन के ऊपर होता है, तो वो चीज़ों के साथ इसी आधार के ऊपर व्यवहार करेगा। विभेद आ ही नहीं सकता। माँ जो हैं, वो कह रहे हैं, सब्जी से भी बात कर रही हैं, सब्जी सामने से कह रही है, "जी, मैं तैयार हूँ, मेरे को ले लो।" जब आप इस हार्मनी के अंदर रहते हैं, आप सोचिए कहीं कोई वायलेंस नहीं, कहीं कोई चीज़ नहीं, और विधान, उसका एक वास्तविक विधान है। सनातन धर्म उसी विधान को खोजता है। उस विधान के आधार के ऊपर व्यक्तिगत जीवन है और सामूहिक जीवन है, उसको स्थापित करता है, जिसको आप धर्म बोलते हैं।
धर्म का मतलब ये है कि हर चीज़ का अपना एक उचित विधान है और वो विधान उसको किसने प्रदान किया? उसका मूल जो तत्व है उसने वो विधान स्थापित किया है। इसका काम है उसको पूर्ण रूप से यहाँ अभिव्यक्त करना। जिस चीज़ को वो अपने में अंदर कंटेन रखता है, आप और मैं जिस चीज़ को हमारा एक नाम है, हमारा एक मूल कोई चीज़ है, विचार है, आपकी अंतरात्मा है, वो प्रयास कर रही है यहाँ। तो इसलिए आपका एक विधान है, उसको वो करें स्वभाव और उसको लाना आपका स्वधर्म है। इसी के लिए ये सारी संस्कृति काम कर रही थी, जो कि नाम यूनानी नोमोस विधान नियमों वितरित करना, लैटिन न्यूमेरस संख्या से लिया गया है और अपनी प्रकृति में परिभाषित करने वाले विचार का अर्थ रखता है। यही बात ये कह रहे हैं कि माया ये काम करती है। नेम एंड शेप आउट ऑफ द वास्ट इलिमिटेबल ट्रुथ ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, उसमें से लाके ये फॉर्म कर देती है, मेजर आउट कर देती है। फॉर्म इज डीलिमिटेशन। फॉर्म जो है, इन चीजों को इस तरीके से आप नहीं जोड़ो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और ये अगर इन एक-एक सूत्रों को इतने भरे हैं ये एक-एक सूत्र और अपने आप में यूँ जैसे कि एक-एक सूत्र अपने आप में एक पूरा-पूरा ब्रह्मांड अपने में अंदर समाहित किए हुए है, जितनी हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब अगर उसको आप एक को भी पकड़ेंगे तो उसके रिपरकशंस अनंत हैं। वो बाकी सारी चीज़ों को समाहित कर लेगा, यदि आप धीरे उसको सुनना जाने पीछे से उसको। उसका बाहरी स्वरूप और आंतरिक गुण दोनों हैं। दोनों हैं उसमें और अपने आप में उस चीज़ का स्वभाव, उसका गुणधर्म या आत्म-भाव और प्रकृति या प्राकृतिक कार्य प्रणाली को वहन करता है। तो माया ये काम करती है, इसने सारा जो निर्माण किया उसके गुण धर्म का डीलिमिट कर दिया उसको, उसका एक अपना सच्चा स्वभाव है, उसका गुणधर्म है और उस तरीके से आप उसको यूज़ लो। इसलिए आज वाले कहते हैं तुम तो इसको भी ऐसे कर रहे हो, पहले ये था, अरे इनको सेंस ही नहीं है। वो तो व्यक्ति का नाम भी क्वालिटेटिव था, गविष्ठिर, गौतम। अब गौतम आपको ये तो क्वालिटेटिव है, आपको ये नाम दे दिया नवजात। अब आप तो कहो एब्स्ट्रैक्ट, ये कैसे द्युमान, ये नाम कैसे दे दिए? जब आप दूसरी चेतना में होते हो, आपके लिए ये भौतिक तत्व तो रिफ्लेक्टिव एक केवल एक छोटा-सा माध्यम है। रिवर्स हो गई प्रक्रिया। जिसको आप आधार मानते हो, वो तो लास्ट एक उसका कोई डेरिवेटिव है। आप भौतिक तत्व को आधार मानते हो। इस चेतना के अंदर तो एकदम पलट गई चीज़। इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे ही वस्तु अपने आप में अपना नाम प्राप्त कर लेती है, वह अपना स्वाहा और स्वधा भी प्राप्त कर लेती है। तो नाम और अपना गुणधर्म ये सारी जितनी भी हैं, स्वाहा, स्वाहा का क्या मतलब है? आत्मशक्ति में अभिव्यक्त स्वयं प्रकाशित आत्मसत्ता। और स्वधा का क्या अर्थ है? अब ये देखो आप, इसलिए आप जब कहते हो स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, वो कोई यूँ नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट सी किसी देवी का उन्होंने कोई अवधारणा करी। ये तो तत्व मात्र के अंदर जब आप उसको स्वाहा स्वधा उसकी देख पाओगे, आपके लिए चीज़ थोड़ी रही वो तो लिविंग प्रेजेंस हो गई, वो तत्व थोड़ी रहे। वो अपने रहस्य आपके सामने स्वयं उजागर सामने से कर देंगे भई। जैसे कितने लोग हैं जिनको आप ये कह रहे हो बारबेरिक है, अफ्रीका की ओर के, वो जानते थे, इस पौधे ने मेरे को बता दिया। मतलब ये तो कोई बहुत रीसेंट कहानियाँ हैं कि जी ये पौधा, इसने मेरे को ये बताया कि ये मैं स्टोन ब्रेकर हूँ, शरीर के अंदर ये होगा। तो बाद में उन्होंने चेक किया कि यार ये क्या बात है? तो क्या तेरे को कैसे पता चला? कहा इसने पौधे ने बता दिया, इसने स्वयं ने बता दिया मेरा ये गुणधर्म है। अब ये बात व्यक्ति के समझ नहीं आती। वो इसको नहीं समझा सकता, वो इसको नहीं समझा सकता। तो अपने आप में आप कहो ऐसा जगत है, उसके ऊपर इतना आग्रह रखो और वायलेंट हो जाओ उसके ऊपर अपनी ही बात को मनवाने के लिए, तो व्यक्ति देखता है ये तो बहुत लो पोटेंसी की चीज़ हो गई। ऐसा जगत है ही नहीं, जिस पे आप इतना आग्रह रख रहे हैं।
तो स्वाहा और स्वधा क्या है? उस आत्म सत्ता में आत्म स्थिरता बनाए रखने की चीज। अगर ये स्वधा न होती तो आत्म स्थिरता रहती नहीं, शेप आ गई, विखंडित हो गई, खत्म। तो इसलिए ये आभास जो आपको एक पूरा दे रहा है कि ये एक भौतिक तत्व भी है, चल भी रहा है, ये भी है, वो भी है, ये भी जैसे ही नाम आया, ये सारा काम माया कर रही है। और ये दो, आत्मशक्ति और आत्म स्थिरता, स्वाहा और स्वधा, ये आप कोई भीतर अपना सच्चा गुण कैरी करते हो और उसको स्थिरता प्रदान की जाती है। अगर वो गुण आप कैरी करते हो, अभिव्यक्त कर नहीं पाए, हम किस लिए आए यहाँ? यहाँ कोई चीज मैनिफेस्ट करने आए, पहले तो उसके विषय में सचेतन होना और फिर बाद में उसको अभिव्यक्त करना। तो यदि ये आत्मशक्ति को निरंतर न बनाई रखी जाए और आत्म स्थिरता न रखी जाए, तो आप आए और चले गए। न तो आपका रूप रहा, न जिस विचार को या अंतरात्मा को आप कैरी करते हो वो रही। कुछ नहीं हुआ, ये तो कन्फ्यूजन हो गया। इसलिए जो हमको बाध्यकारी नियम प्रतीत होते हैं, वो आत्म स्थिरता की शक्ति है, नियम नहीं है। अगर ये हम कॉन्शियसली समझ जाएं, तो ये फिर नियम नहीं, ये आपके साधन बन जाते हैं। अपने आप में वह जो चीज है, उसकी स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से सभी क्रियाओं, क्रिया को क्या व्रतानी, व्रत, स्वधा अर्थात प्रकृति के गुण या गण, संख्या परिमाण के द्वारा उत्पन्न करती है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप कह रहे H2O इससे पानी बन गया, अरे ये तो इन्होंने दर्ज किया है। बाकी तो हर चीज के अंदर जैसे ही नाम और रूप, तो ये सारी सृष्टि नाम रूपात्मक है। उसका गुण और गण, संख्या, परिमाण, ये सारी साथ में आ जाती है। सब उसके साथ इनग्रेन्ड है, सब टोटल। प्रकृति 3 प्रक्रियाओं से काम करती है, मनस, संख्या या परिमाण, गण, गणना के द्वारा, चेतना में स्वयं उस वस्तु को मापना या सीमित करना। यही बात यहां कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मेजर आउट। माया क्या करती है? पावर ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस कॉम्प्रिहेंड कर लिया, मतलब उसने ईक्षणम, पहले तो हो गया ईक्षणम, ईक्षणम करते ही तपस की शक्ति आई, उसने अपने आप को वहां फोकस किया। फोकस करते ही उसके अंदर से सारी चीजें, पर अब कौन सी वाली डीलिमिट करने की शक्ति आपके जो ये विज्ञान की है, इसने फिर बाद के अंदर विभेद करना शुरू कर दिया मैनिफेस्टेशन के लिए। पर उसके पास पूर्ण का भी सत्य है और उसके पास उसके अंग का भी सत्य है। मेजर आउट, ये पूरी एकदम संबद्ध प्रक्रिया चल रही है। ये इनसफिशियंसी हमारी है। हमारे वैदिक ऋषि थे, वो तो सारा यही कर रहे थे, इसलिए वैदिक मंत्र जो हैं, हर स्तर का निर्माण कर रहे हैं वो। संख्या या परिमाण, गण, गणना के द्वारा चेतना में स्वयं उस वस्तु को मापना या सीमित करना। ठीक यही बात है। प्राण, मनस, फिर बाद में प्राण, अश्व, स्वाहा। हमने लाइफ तत्व की बात करी थी, लाइफ प्रिंसिपल की बात करी थी 3, 4, 5 दिन लगातार। तो इसमें मनस और फिर बाद में प्राण। ये क्या करता है? स्वाहा की ऊर्जा, चेतना की गति स्वयं को मूल विचार की सीमाओं के अनुकूल बना लेती है और उस मूल विचार के पृथक रूप के अनुरूप उपयुक्त क्रिया तक अपने को सीमित कर लेती है। हमारी जो शक्ति है, हमारा जो दायरा है, चाहे अनंत है, सारी चीजें हैं, पर एक सर्टेन चीज जो हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसके अनुकूल आपकी सारी चीज गढ़ दी इसने। आप अनंत हो, सारी चीजें हो, पर जो विशेष बात है, उन सीमाओं के अनुकूल बना लेती है और उस मूल विचार के पृथक रूप के अनुरूप, मूल विचार, कोई भी मूल विचार, आप एक सर्टेन मूल विचार को कैरी करते हो। आप, हम सब एक एक विशेष रुख, एक विशेष कोई आइडिया, उस पृथक रूप के अनुरूप, तो उसके अनुरूप आपकी सारी ये जो है अपने को सीमित कर लेती है, जो कि विभाजनकारी मनस और गणनात्मक परिमाण द्वारा अलग कर दिया गया है। और अन्नम, जिसको आप मन प्राण शरीर बोल रहे हो, ये अब इसका तो दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। ये तो है नहीं, ये सारी तो ध्यान करने की बहुत जबरदस्त चीजें हैं कि इसके ऊपर केवल ध्यान किया जाए और फिर देखा जाए इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं। अभी तो खैर बहुत कम निकलेंगे, फिर कहाँ-कहाँ श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं और कह रहे हैं। कोई चीज नहीं छोड़ी,
आप क्या सोच रहे हो दूसरे कोई और इससे गहन सत्य क्या दे देंगे? ये तो सारी प्रक्रिया दे दी। और अन्नम, पदार्थ के रूप में अस्तित्व। अन्नम मतलब क्या है? कि आपका जो सत है, वो पदार्थ स्टफ़ के रूप सब्सटेंस के रूप में यहाँ आ गया। है सत ही, पर घनीभूत रूप के अंदर हो गया, जो कि सीमाकारी मन और प्राण की आत्म परिसीमनकारी ऊर्जा के द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए हमको जिस तरीके का प्रतीत हो रहा है, उसका वास्तविक स्वरूप वैसा है नहीं, वो है सत अपने आप में। पर ये जो जो आपकी क्रिएटिव फ़ोर्स है, इसने ये सारी लेयर्स बना दी कि उसके कोई मूल विचार आया, ईक्षणम उसने बोध किया, ये सारी प्रक्रिया। अब श्री अरबिंदो ने अब ये पैराग्राफ इस तरीके से नहीं देखो जगह-जगह, और ये कहाँ से देखे भई? कैसे पता चले कहाँ कौन-सी चीज़ है? पदार्थ का यह रूप स्वयं को मानव मन के समक्ष जड़ तत्व के रूप में प्रस्तुत करता है नहीं, प्रस्तुत करता है। पदार्थ के रूप में कार्य करती सत्ता की वैश्विक ऊर्जा अपने आप को हमारे समक्ष अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से सजीव जीवन के परिदृश्य के रूप में प्रस्तुत करती है। परंतु जिन्हें हम निर्जीव रूप में देखते हैं, वह उनमें भी विद्यमान होती है। पत्थर के अंदर और सब के अंदर, सब में विद्यमान है। इसलिए ये उसके सीधे उसके संपर्क में आ गए डिवाइसेज़ के माध्यम से क्यों जाएँगे भई? जब मैं सीधे आपसे खड़े होके बात कर सकता हूँ, तो मैं क्यों आपकी ने कि किसी को कुछ कहा, उसने आपकी पुस्तक लिखी, वो शब्द मेरे पास चिट्ठी से भेजेगा। अरे! कितनी राउंड अबाउट, मेरे सामने खड़े हो ना आप। और यदि नॉलेज बाय आइडेंटिटी की मेरे को कोई सुविधा हो, मैं तो आपसे पूछने की भी इतनी ज़हमत क्यों करूँगा? आप नहीं जानते, उससे बेटर जान जाऊँगा मैं। तो ये लोग इनडायरेक्ट तरीकों से क्यों जाते हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण किए और तब इनको परमाणु का, एटम का, इसका, उसका, क्यों आवश्यकता है इसकी? इनके लिए जो जड़ तत्व है, वो वैसा नहीं है। इसका प्रमाण है हमारे सारे जितने भी आयुर्वेद है और है, ये पद्धतियाँ कहाँ से आ गई? जो आज भी प्रासंगिक है। इनफैक्ट आप देखो कितना उनका बोलबाला होता जा रहा है। मनस्नायविक जीवन ऊर्जाओं और उनके अंगों, इंद्रियों के माध्यम से काम करते हुए हमारे समक्ष अपने आप को मानव और पशु मन के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु अन्य क्रियाओं और अन्य उपकरणों में के द्वारा उन निर्जीव रूपों तक में भी एक निरंतर शक्ति है, जिन्होंने तंत्रिका तंत्रीय ऊर्जाओं को सुव्यवस्थित नहीं किया है। तंत्रिका तंत्रीय मतलब नर्वस सिस्टम, उन चीजों में भी जिनमें नर्वस रिफ्लेक्सेस, पेड़ों में तो है, सर्टेन तरीके का तंत्रिका तंत्र है, इसलिए वो रेस्पॉन्ड करते हैं। आपकी हीट है, कोल्ड है, लाइट है, इसको है, उसको है, पानी को कैसे लेना है। पर जहाँ प्रकृति ने तंत्रिका तंत्र को व्यवस्थित नहीं किया, उनके अंदर भी ये क्रिया कर रही है। ये 7 सिद्धांत कोश जगत का निर्माण करते हैं और वेद में आपस सप्त सिंधवः अर्थात रचनात्मक सत्ता के जलों के रूप में एक महासागर के 7 तत्वों के रूप में सप्त धेनवः या सप्त गावः। अब वेद की व्याख्या कैसे करो अगर इन लेयर्स की बात न करो? और इन लेयर्स पे क्या-क्या हो सकता है? ये तो डीप साधना के द्वारा हो सकता है। आपने जीवन ये अपनाया हो, ये तो पांडित्य के विषय की चीज़ नहीं हुई ना, कैसे खोलेगा वो? दिव्य चेतना के 7 पुष्टिकारक रूपों के रूप में जाने जाते हैं और उनमें से प्रत्येक अपने लिए एक अलग जगत का निर्माण करता है नहीं? और इस जगत के अंदर भी अनंत जगत और हैं। एक व्यक्ति के कितने-कितने जगत हैं। और उसके अंदर भी हमेशा ये संभावना है कि आप किसी भी गिवन क्षण चेंज कर सकते हो, एकदम सारी नियति को बदला जा सकता है, एक व्यक्ति कर सकता है ये काम। तो सब जगतों का अपना-अपना डायनामिज़्म ये लेयर्स बना देती है, जिनमें जिसमें वह प्रधानता रखता है। कौन प्रधानता रखता है? जड़ तत्व में जड़ तत्व प्रधानता रखता है। आपके सूक्ष्म भौतिक तत्व के अंदर इतनी प्रधानता यहाँ ये वाली नहीं रहती। और जैसे ही प्राणिक जगत में आप चले जाते हो, वहाँ रूप बड़ा मैलिएबल तरीके का है, बहुत नमनीय है। रूप तो विचार की इसके आपके जो आपके भाव आए, चीज़ आई, वो ले लेता है। इसलिए जब वो राक्षसों का वर्णन या इनका करते थे काम रूप, जो किया वो ऐसा रूप ले लिया,
तो आप सोचते हो मैं कर लूंगा, अरे तुम भौतिक जगत में तो सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ की चीज पर वहां लागू नहीं होती। वहां तो जो आपने कामना ले ली वो रूप बन गया उसका। आप सोचते हो मैं सोच समझ के कर लूंगा, यहाँ तो सोच समझ के कर लोगे। तो कितने अपने ये पद्धतियां हैं जो कह रहे हैं खूब आप उपभोग करो, खूब अपने आप को इस चीज में डाले रखो। ये कई ऐसे हैं जिससे आपको एक समय पे जाके इससे आप ऊब जाएंगे। अरे भौतिक तत्व भले ही ऊब जाएगा मान लो आपका, क्योंकि उसकी बेचारे की एक लिमिटेशन है, मन नहीं ऊब जाएगा। ये होता नहीं कभी, कि उसका स्वरूप वो कोई जड़ तत्व थोड़ी है जो ऊब जाएगा उस चीज से। तो जो भी आपके लेयर्स हैं उसके अंदर, हर लेयर के अंदर उस लेयर की अपनी प्रधानता होती है। धरती की विशेषता यहाँ जड़ तत्व तो है, पर यहाँ सारे के सारे सिद्धांत है उनका इनपुट है। इसलिए जो काम यहाँ किया जाता है, उनका रिपरकशन और उनके परिणाम सारे जगतों के अंदर यहाँ विशेष है। इसलिए भगवान की यहाँ सीधी प्रेजेंस है, और कहीं साइकिक का जो जो परम सौभाग्य है, वो नहीं है। ये 7 जगत सप्त धामानी या पदानी सत्ता के 7 स्थापित स्थान या पीठ हैं। सत्ता के पैर जमाने के 7 स्थान या लक्ष्य हैं, जिनमें 7 में है सप्त रत्नानी आनंद के 7 रूप। इनमें से 5 कोश मानव आत्मा को उसकी वर्तमान क्रियाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। वे पंच जनाः या पंच क्षितयः 5 जन्म या रहने के 5 जगत और उनके लोग हैं। ये पूरा कैसे ये निर्माण चल रहा है, तो यहाँ तक इस तरीके से ये लोक का निर्माण करती है, और ये केवल चेतना के आधार के ऊपर हो रहा है। आप सोच रहे हो भौतिक रूप है नहीं, यहाँ भी नहीं है भई। आप जिसके संपर्क में आ रहे हो वो किसी विचार को, आप किसी जगह जाते हो, वो कहीं न कहीं उसका एक विचार है। कितना प्रबल विचार था, उतने समय तक वो टिका रहता है, नहीं तो पूरी की पूरी संस्कृतियाँ जैसे वो विचार वेन करता है, ढीला पड़ता है, वो संस्कृतियाँ की संस्कृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। कैसी बड़ी संस्कृतियाँ रही हैं आपके ये, ग्रीक है, रोमन्स हैं, खत्म हो गए। विचार था, जितने दिन रख पाया। ये सनातन है, क्योंकि ये जिस आधार के ऊपर खड़ा है, पर हमारा संपर्क नहीं है ना सनातन बोलने से थोड़ी। ये एक दूसरा रेफरेंस कि किस तरीके से ये हो रहा है। अच्छा, इसमें कोई बात है क्या? यहाँ तक कोई चीज़ है? दीपक? नहीं, एकदम ठीक चल रहा है। तो मतलब एक दो जो एब्सोल्यूट है उसकी शक्ति हुई माया, और उस माया की शक्ति हुई शब्द। इस सृष्टि के अंदर अपने को हाँ, लगता इस है। सृष्टि हाँ, इस ब्रह्मांड के लिए, इस ब्रह्मांड का नाद ने ही तो सारे का, ओंकार ने ही सारी हाँ, ये सृष्टि सारी की प्रक्रिया इसमें। है ये, कि वो हाँ, वो कैसे, और नाद मतलब वो कोई उच्चारित शब्द की बात नहीं है। वो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि मूल मंत्र आपका कोई उच्चारण थोड़ी करते हो भई। उच्चारण तो किसी मंत्र का उच्चारण व्यक्ति कर रहा है, उससे वो फ़र्क पड़े नहीं पड़े, वो एक अलग बात है। पर आपका रोम-रोम उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है भई। आपका जो भी मूल बिल्कुल। मंत्र है, कामी पुरुष का मूल मंत्र कामना है। वो चाहे बातें कुछ भी करो, उसकी नज़र आपकी पॉकेट के ऊपर है। आपको खूब अच्छे होटल में रखेगा, इसमें रखेगा, आपसे बढ़िया-बढ़िया बातें करेगा, नीतियों की बात करेगा, ये वो, पर आप उसकी नज़र केवल बिज़नेस डीलिंग को क्रैक करने के ऊपर है। और दूसरा है उसकी बात तो मूल मंत्र की है, वो ही रिफ्लेक्ट करता है और वो निर्माण करता है, वो डायनामाइज़ होता है। ये बात हम अगर समझ जाएँ, हो रही है, हो ज़रूर रही है सबके साथ। ये पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, यहाँ तक कोई बात है किसी के और के? देविका जी? नहीं पंकज जी, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये हाँ समझने की है। हाँ जी। पंकज जी, ये इसमें वेद में जो आपस और सत्व सिंधव जो आया है, वो हाँ, सात तत्व कहीं इसमें आया नहीं। सात तत्व क्या मतलब, इसे समझ नहीं आ रहा। सात तत्व क्या चीज अन्न है? में, प्राण में, मनो में, अच्छा,
और फिर अब आपके पंचकोश, हाँ। विज्ञान में और आनंद में, 5 ये हो गए। पर अच्छा। इसके अंदर से यहाँ इससे ऊपर के जो हैं, तो हाँ, इनके कई विभाग हैं, विभागीकरण के हाँ, कई तरीके हैं। हाँ, तो ये वेद का या है मतलब है। हाँ, ये तो वेद का ही है, 16वां वॉल्यूम है हम्म, ना, हाँ, हाँ, ये सही तो है। वेद का ही है। पर मैं कह रहा हूँ कि इसको आप एक तत्व विवेचन की भाषा में खोलो, वो तो एक अलग बात है। पर इसको प्रैक्टिकल जीवन के तरीके से कि मूल मंत्र आपका क्या है, वो निर्माण आपके जीवन में हो जाएगा अपने आप में, कोई नियम नहीं है। ये बात गले नहीं उतर रही है हमारे किसी के भी। मैं तो कह रहा हूँ साधना अपना लो तो गले नहीं उतरती। भले व्यक्ति के वो कार्य हो गया, भीतर से अग्नि प्रज्वलन हो गया और वो चल भी रहा है इस मार्ग के ऊपर, पर भौतिक चेतना नहीं मानती ना लास्ट तक। उसको बेचारी को ये समझाना बार 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 बार। वहां जयपुर में शायद मैंने दिया था ना, माँ ने कहा पिछले 15 साल से रोज आप मेरे को आके क्या कहते हैं, अरे तू ये बकवास कर रही है। श्री हाँ, अरबिंदो सही। तो भौतिक चेतना को अगर माँ को वो ये फुसफुसा सकते हैं, तो हाँ, तो अपने तो क्या हाँ, बिसाते यही तो हैं। बात है ना, भौतिक हाँ, चेतना नहीं डिफिकल्ट, मानती। बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है, सही बात। भौतिक चेतना नहीं मानती, पर आपके भीतर कोई दूसरी चीज है जो अपने आप को किससे एसोसिएट करती है, वो आपका जीवन हो जाएगा। पर ये एक आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं, इसीलिए तो आप चाहे सुन लो कर लो, धीरे धीरे तैयारी हो रही है, मानसिक तैयारी हो रही है, ठीक है। पर डिसाइसिवली आपने ये टर्न ले लिया, क्योंकि ये बात नहीं समझ में आ रही। क्योंकि एक्चुअल में जब आप करने की ओर होंगे तो तुरंत में अभी शिफ्ट तो आया नहीं, माइंड को काम में लेंगे, वो ही तत्व उन्हीं हम्म, से लेके फिर निर्माण करने का प्रयास करेंगे, तो निर्माण तो वही होगा। विचार है एक, निर्माण बनेगा दूसरा। क्योंकि विचार तत्व को अभी तक जोड़ने के लिए लाइफ प्रिंसिपल है, उसको बेचारे को अभी तक उसमें कोई चीज आई नहीं। हमने ये पढ़ा था, लाइफ प्रिंसिपल है वो आपके भौतिक को और माइंड को जोड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल। विचारों के ऊपर तो बहुत बहुत विचार घूम रहे हैं। मतलब सच्चे रूप से जो मंदिरों में जो जो लोग जा रहे हैं, कोई ये थोड़ी कि वो फेक है, सच्चे हैं उस चीज में। पर लाइफ तत्व है वो थोड़ी टच करने देते हैं, इनफैक्ट वो तो और की बढ़िया हो गया। उनके तो जो ग्लानी भाव है वो और चला जाता है, यार मैं तो बड़ी बढ़िया कर रहा हूँ, आप दान और करिए है उसके अंदर। हम्म, ये एक बीच की प्रॉब्लम है, इसको इस तरह, और केवल श्री अरविंद ये बात कर रहे हैं, एकदम फंडामेंटल बात कर रहे हैं, और कोई इस तरीके की तो बात ही नहीं है। आप कंपेयर करके देख लो। हाँ, नहीं, इतना डिटेल में तो कहीं नहीं खुला है तो बहुत। नहीं, कंसेप्शन नहीं है, डिटेल तो तब हो हम्म, जब कंसीव करो उस चीज हाँ, को। मेरे कंसेप्शन ही नहीं है तो डिटेल किसकी दे दूंगा मैं। सही बात। अच्छा, अब इसके अंदर जो अगला रेफरेंस मैं देना चाह रहा हूं, हालांकि चर्चा इसकी बाद में कर लेंगे अपन। यहां हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें से नहीं है, ये एजेंडा के अंदर से है। ये एजेंडा का वॉल्यूम 10 है। ये एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से मैंने ये रेफरेंस लिया। तो ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं। ये पेज पेज नंबर कौन सा है? 435 होना चाहिए, कि मेरे पास जो ये है इसके अंदर तो कोई पेज नंबर का कोई सेंस नहीं है प्रिंटेड से। तो ये माँ यहाँ कह रही हैं, क्या कह रही हैं, इट वॉज द विजन ऑफ द क्रिएशन। ये क्रिएशन का विजन था, माँ ये बता रही है सतप्रेम को। क्रिएशन कैसे हुआ, द विजन, द अंडरस्टैंडिंग, द वाई, द हाउ, द विदर, एवरीथिंग वॉज देयर उस विजन के अंदर। वाई, हाउ, और किस ओर जा रहा है ये सारी, क्या है ये सारा मामला, एवरीथिंग वॉज देयर, एवरीथिंग टुगेदर एंड क्लियर, क्लियर, क्लियर। आई टेल यू आई वॉज इन ए golden glory, luminous, dazzling. You see, there was the earth as representative center of the creation.
अर्थ उसमें सेंटर ऑफ क्रिएशन, रिप्रेजेंटेटिव सेंटर ऑफ द क्रिएशन, पूरी जो सृष्टि है। एंड देयर वाज द आइडेंटिटी of the inertia of the stone, of what is most inert, and mother again tries to read. I don't know whether it will come, क्योंकि माँ एक बिल्कुल अलग स्टेट के अंदर है। I remember that around 7:30 this morning, that is when I wrote, I called you in thought. सतप्रेम को कह रही है कि मैंने तेरे को याद किया। I said, if you were here, I could tell you it was a vision. I might put it this way. अब ये विजन क्या है, यहाँ क्या हो रहा है इस जगत के अंदर, जो हम एक है, बहु हो गया, ये सारी बातें हैं, इसका एकदम विविड, अगर हम इन शब्दों के माध्यम से धीरे धीरे माँ पे कंसंट्रेट करें, इस बात पे कंसंट्रेट करें, तो शायद धीरे धीरे इसकी ओर मूव भी करें। अपने आप में तो इस शब्द का कोई महत्व ही नहीं है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एक्सप्रेशन आई विल से द सुप्रीम। माँ कह रही है चलो मैं उसको सुप्रीम एंड द क्रिएशन, मैं एक्सप्रेशन की सुविधा के लिए मैं उसको एक को बोल देती हूँ सुप्रीम, एक को कह देती हूँ क्रिएशन। इन द सुप्रीम इट इज ए यूनिटी दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबिलिटीज, परफेक्टली यूनिफाइड, एकदम परफेक्ट, विदाउट डिफरेंशिएशन। सुप्रीम के अंदर से जहां से सारी चीज चली, इसी की हम बात कर रहे हैं कि माया कैसे निर्माण कर रही है। तो वो कह रहे हैं सुविधा के लिए अपन ये मान लेते हैं एक है सुप्रीम, एक है ये सृष्टि। तो इसके अंदर क्या है, सुप्रीम तो एक ऐसी यूनिटी है, एकम है, पर एकम का मतलब हमारा माइंड एक कोई एक चीज देखता है, कोई एक चीज, अरे वो नहीं है भाई। एकम मतलब और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। that contains all possibilities, perfectly unified without differentiation. The creation is, so to speak, the projection of all that makes up that unity. ये क्रिएशन और ऐसे जितने भी क्रिएशन हो सकते हैं वो और कुछ नहीं है, उस यूनिटी के तत्वों को यहां लेके आना है बस। by dividing all opposites, that is to say by separating. That is what was caught by those who said that creation is separation. By separating, उनको डीलिमिट करना है। आप अब नाम कुछ भी दे दो, माँ तो विजन, कोई कोई डाइसेक्शन थोड़ी कर रही है माँ उसका, माँ को तो विविड साफ साफ नजर आ गया। फॉर इंस्टेंस डे एंड नाइट, व्हाइट एंड ब्लैक, इविल एंड गुड एंड सो ऑन, ऑल दैट इज आवर एक्सप्लेनेशन, ऑल टुगेदर, all of it together is a perfect unity, immutable and indissoluble. The creation is the separation of all that makes up this unity. इसलिए ये क्रिएशन सारा का सारा, इसमें कोई भी चीज उस यूनिटी का ही तत्व है, बस केवल उसको रखना कहाँ है, ये वाली बात है। कोई भी चीज गलत नहीं है, जब ये सारा बना ही उस यूनिटी को रहा है, आप कैसे हटा दोगे कोई चीज को। We might call it the division of the consciousness, the division of the consciousness which starts from unity, conscious of its unity, to arrive at unity, conscious of its multiplicity in unity. ये यहां काम हो रहा है धरती के ऊपर, ये करने का काम है कि अभी तो हम मल्टीप्लिसिटी के बारे में कॉन्शियस हैं, अलग अलग लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, पर हमारे अंदर क्या है उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। वो ही तत्व सारों के अंदर, सो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो भी, और सर्व खल विद्यम ब्रह्म, वो सारा भी जितना भी है ये सारा का सारा ब्रह्म है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिटी, कॉन्शियस ऑफ इट्स यूनिटी। पहले कहां से शुरू हुआ ये यूनिटी, कॉन्शियस ऑफ इट्स यूनिटी, टू अराइव, यहां डायनेमिक, ये क्यों लिया मैंने, स्टैटिक ट्रुथ तो है, डायनेमिक ये इस तरीके से होना है, हुआ नहीं, हमको लगता है ऐसा भी, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। स्टार्ट किया इसने यूनिटी, कॉन्शियस ऑफ इट्स यूनिटी, ये है स्टैटिक यूनिटी है। डायनामिक, डायनामाइज कैसे करोगे, अराइव एट यूनिटी, फिर से यूनिटी, पर यूनिटी ऐसे नहीं, हर जो उसका तत्व है वो कॉन्शियस हो जाए ऑफ इट्स मल्टीप्लिसिटी इन यूनिटी, ये डायनेमिक सत्य हो जाएगा इसका, जो अभी स्टैटिक है। इसके लिए ये सारा, और उसको किया कैसे जाता है, हम अपने जीवन से कैसे जोड़ें, वो तो एक बाद की बात है। उसके लिए फिर एक रेफरेंस की मंत्र क्या करता है, वो हमारे जीवन में क्या है, वो फिर साधना का विषय हो गया। ये कुछ मोटे मोटे संकेत हैं, सूत्र हैं
कि हम जो ये बात कर रहे हैं उसका कुछ आइडिया आ जाए। और तो अब क्या कहें? ठीक है दीपक जी, कुछ आइडिया आ रहा है इसका? अनिल जी। हाँ दीपक जी। हाँ जी। हाँ, माया वर्तमान में जो पूरा फैला हुआ है मिथक मिथ्या के बारे में, आज ये पता चला माया का अर्थ वो नहीं हम लें। अभिव्यक्तिकारी शक्ति के बारे में है बोला जा रहा है, और यह अभिव्यक्ति कैसे होती है पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। कुछ कुछ रियल रूप में, बीज रूप में आ रहे हैं, इससे अवगत हुए, आगे और बेटर होगा। ये है नहीं ये जगत इस तरीके का, अगर थोड़ा सा भी आप विश्वास कर लो, पर अरेंजमेंट इस तरीके का है, भौतिक इंद्रियां टूटती नहीं, आग्रह टूटता नहीं। ये इसीलिए द्विज की संज्ञा है, सामान्य संज्ञा नहीं है। आप वेद के ऊपर ये कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, वो कर रहे हो, अरे यार ये कड़ी तेरी टूटी ही नहीं, ये वाली बात अगर हुई नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ? ये है वेद, इसलिए सनातन है ये चीज सारी। बेडरॉक ऐसी है क्योंकि ये इंद्रियों के आधार पे नहीं है। अब इंद्रियबद्ध चेतना उसका विवेचन करे, बताओ कहां से शुरू करे बेचारे को, उसको सेंस ही नहीं, ये तो व्यापार ही दूसरा है। और हमारा प्राचीन काल कितना एडवांस था, अब धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है। नामकरण वाली चीज अब पता चल रहा है कि नामकरण भी एक व्यवस्था थी यहाँ पे। नामकरण क्या थी, अब यहाँ नाम रूप में आ रही है। कितनी एडवांस थी, एकदम उसके स्वभाव को लेके पकड़ लेती थी। आज जो है से नाम तो क्या कहें, कुछ जिसका कोई अर्थ ना हो, एडवांस नाम हो गया। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मानसिकता अलग है। मां श्री अरविंद की लाइट में इसलिए अतीत हमारे लिए मां श्री अरविंद के अलावा एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि ये बात और कोई करता ही नहीं। इसलिए जब करता ही नहीं तो ये निर्माण तो मां और श्री अरविंद का ही है एकमात्र, और कहां है निर्माण? भाई दिखाओ अगर कोई निर्माण है तो, और दूसरा है नहीं। पर ये बात तो श्री अरविंद और मां के अनुयायी हैं, उनके ही नहीं समझ में आ रही कि इन्होंने क्या कार्य किया है, या और क्या क्या, तो थोड़ा बहुत भी हम कौन सा समझ गए, पर यार इतना तो समझ में आना ही चाहिए। रविकांत जी कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं कहना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है आज की। ये सारा शब्दों पे और नाम पर ही पूरा खेल है जीवन का, उसी से सारा ये क्रिएशन हो रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ये 317 नंबर पेज जो आपने पढ़ा है, बहुत दिलचस्प है ये। तो यहाँ विराम देते हैं। कल सैटरडे 5 बजे अपनी होगी, 5 से 6 और 6 से 7। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां।